अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाने का रीज़न तो ये है कि मैं आजकल बहुत से लोगों को देख रही हूँ कि उम्रा का सीज़न स्टार्ट हो गया है। लोग उम्रा करने जा रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी बुलाएगा और आप लोगों को भी ज़रूर बुलाएगा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज मैं आपको है ना उम्रा का तरीका बताती हूँ, जो कि मैंने पहले बताया है, लेकिन आजकल मुझे सोशल मीडिया पे जो लोग डाल रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी गलतियां है कि क्या है अल्लाह मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा मुझे पता है, जो सही तरीका है, जो मैंने सीखा है, जब मैं हज पे गई थी तो बाकायदा हमारी ट्रेनिंग हुई थी, वो ट्रेनिंग पे मैंने सीखा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 बार उम्रा कर आई हूँ और एक हज किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी जाने का मेरा इरादा है उम्रा पे, और बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको ना सबसे पहले उम्रा का तरीका बताती हूँ, घर से निकलने तक का। ठीक है, देखिए उसमें ना उम्रा के तरीके में 2 चीज़ें होती है। एक हमारी ना डायरेक्ट फ़्लाइट होती है और एक वाया फ़्लाइट होती है। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी हमारा उम्रा का इरादा हो तो हम एहराम ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, चप्पल ख़रीदते हैं, सब ख़रीदते हैं, हम नियत करते हैं बराबर। हम नियत करते हैं तभी हम पैसा भरते हैं और बाज़ार से उम्रा की ख़रीदी करते हैं। तो सबसे पहले है ना, आप अपनी नीयत को टटोलो कि आप उम्रा करने वाकई में जा रहे हो या दिखावे की नीयत से जा रहे हो। क्योंकि ये भी पार्ट है कि अल्लाह को राज़ी करने जाना है या दुनिया को राज़ी करने जाना है। तो इसके लिए आप पहले अपनी नीयत को टटोलो कि हम अल्लाह को राज़ी करने जा रहे हैं, ना कि दुनिया को राज़ी करने जा रहे हैं। इसके लिए उम्रा करके इंसान ऐसा पाक हो जाता है ना, जैसे वो अपनी माँ के पेट से निकला है। इसके लिए कोशिश ये करें कि हम अल्लाह को राज़ी करने जाएं। ठीक है, अब चलो, अब हम उम्रा की तैयारी शुरू करते हैं। तो जब हम उम्रा की तैयारी शुरू करते हैं ना, जब हम घर से निकलते हैं ना, तो हमें 10 रकात नमाज़ अदा करनी होती है। वो भी कौन कौन सी? सबसे पहले तो हमें शुक्राना अदा करना होता है कि अल्लाह ने हमें हमारे घर पर बुलाया। दूसरी सलातु तौबा पढ़नी होती है। सलातु तौबा इसके लिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वहाँ से ऐसे ही पाक होके जाऊँगा। तौबा करके जाइए और वहाँ से ऐसे पाक होकर आइए कि जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, आमीन। और तीसरी रकात हमें जो पढ़नी है वो है सलातुल हाजत, कि या अल्लाह मैं तेरे दर पर आ रहा हूँ, मेरी जो भी हाजत होगी तो उसे पूरी करना। और तीसरी रकात होगी हमारी सफ़र हज, सफ़र की नमाज़ होगी। सफ़र की नमाज़ होगी कि या अल्लाह मेरा सफ़र आसानी से जाए और मुझे कोई मसला ना आए। और 5वीं रकात होगी हमारी उम्रे की नमाज़, शुक्राना की नमाज़। वो भी कैसी होगी? हमें सिर्फ नमाज़ अदा करनी है, उसमें नियत नहीं करनी है। नियत आपको मीकात पे पहुँच के करनी है। क्योंकि लिए जब हम नियत कर लेते हैं, मीकात पे नियत कर लेते हैं, तो हमारे पर उम्रे की पाबंदी आयद हो जाती है। इसके लिए कोशिश ये करें कि हम सिर्फ नमाज़ अदा करें और नियत हम फ़्लाइट में बैठ के करें। ठीक है, अब नियत के भी 2 तरीके हैं, एक वाया फ़्लाइट होती है और एक डायरेक्ट फ़्लाइट होती है। जो डायरेक्ट फ़्लाइट होती है वो यहाँ से एहराम पहन ले, और नियत जब प्लेन में अनाउंसमेंट होता है, जिद्दा आने के 1 घंटा पहले ही, पौना घंटा पहले अनाउंसमेंट होता है मीकात, तो आप नियत कर लें। और जिसकी वाया फ़्लाइट होती है वो तो बहुत अच्छा होता है कि हम 2.5 घंटा 2 घंटा, जो भी 5 घंटे का हमारा सफ़र है, तो 2.5 घंटा हम प्लेन में बैठते हैं और उसके बाद हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं, फ़्रेश होते हैं, फिर हम एहराम पहनते हैं। फिर हमें 2 घंटा ही, मतलब 2 या 2.5 घंटा ही होता है, और हमें 1 घंटे के अंदर नियत करनी होती है। तो ये 2 तरीके नियत के हो गए। अब हम जब घर से निकले, हमने नमाज़ अदा की, तो हमें सबसे पहले घर से निकल के सदका देना है। सदका दिया आपने, उसके बाद में आपको जब भी आप गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट पे पहुँचे तो घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और फिर आपको सफ़र की दुआ शुरू करनी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फिर जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचो, आपका इमिग्रेशन वगैरह हो, सब हो जाए, आप उससे फ़ारिग हो जाए, उसके बाद जब आप प्लेन में बैठोगे तो आपको फिर सफ़र की दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फिर आपको बोलना है अल्लाहु अकबर।
अल्लाह अकबर यानी जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हम अल्लाह अकबर बोलते हैं। जैसे हम लिफ्ट में जाते हैं तो कैसे ऊपर जाते हैं तो अल्लाह अकबर बोलते हैं और नीचे जाते हैं तो सुभान अल्लाह बोलते हैं। ऐसे ही जब हम प्लेन में बैठते हैं ना, हम प्लेन ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें अल्लाह अकबर कहना है, ठीक है। और फिर जब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्लेन में नींद आ जाएगी, हमारा डायरेक्ट फ़्लाइट है, मुझे प्लेन में नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊंगा, तो आप क्या करें कि जैसे ही आपका प्लेन में खाना वगैरह आप उससे फ़ारिग हो जाए तो आप नियत कर लें कि मैं या अल्लाह उम्रे के एहराम की नियत करता हूँ या करती हूँ, तो इसे मेरे लिए कबूल फरमा और आसान फरमा। और इसके बाद में आपको 3 बार लब्बैक पढ़ना है। और लब्बैक आपको पढ़ना है, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप नियत करें, अगर आपने लब्बैक नहीं पढ़ा, 3 बार लब्बैक नहीं पढ़ा, तो वो आपकी नियत नहीं होगी, आप पे दम वाजिब हो जाएगा। लब्बैक कंपलसरी अहम रुकन है नियत का, यानी जब भी हम नियत करें तो 3 बार लब्बैक पढ़ना कंपलसरी है। ऐसा तो हमें जब तक काबतुल्लाह नज़र नहीं आए तब तक हमें लब्बैक ही पढ़ना है, लेकिन नियत करते वक्त 3 बार तो कंपलसरी पढ़ना है लब्बैक। समझ गए आपको इतना? उसके बाद में लब्बैक आप पढ़ लिए, आप जिद्दा उतर, फिर आपको कंटिन्यूसली लब्बैक पढ़ना है, फिर आप उम्रे की पाबंदी में आ जाओगे। तो याद रखना कि आपके मुंह पर कपड़ा ना आए। आप सोते वक्त ध्यान रखना कि आपके मुंह पर कपड़ा ना आए। दूसरी बात, आप कोई खुशबू वाली चीज़ ना सूंघे, ना खाए, सर ना खुजाए, मैल ना छुड़ाए। उम्रा की पाबंदी आप पे आयद हो जाएगी। जैसे ही आप जिद्दा एयरपोर्ट उतरोगे वैसे ही आपको इमिग्रेशन करना होगा, अपना लगेज लेना होगा, फिर आपको बस का वेट करना होगा। या आप टूर से जा रहे हो तो आपको बस का वेट करना होगा, आप इंडिविजुअल जा रहे हो तो आपने कैब बुक को ही होगी वगैरह, वो बुक करना होगा। और हाँ, जब आप वहाँ पे उतरे तो वहाँ पे बहुत से लोग सिम कार्ड देते हैं वीज़ा लेके, तो वो सावधान, वो सिम कार्ड बंद होते हैं। और क्या होता है कि हमें एक वीज़ा पे 1 या 2 ही सिम मिलती है, बाद में बहुत मसला हो जाता है, वो सिम चालू नहीं होती है। इसके लिए कोशिश करें कि आप यहाँ से रिचार्ज करें तो उतना ही पैसा लगता है, और वहाँ से आप सिम लो तो हरम के सामने जो मोबाइली जैन वगैरह का सिम है तो वो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे ही आप जिद्दा आप बस में बैठे, आप मक्का उतरें। मक्का उतरने के बाद आप होटल में गए, आपने वज़ू किया, फ़्रेश हुए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं और आपके मुंह पर कपड़ा नहीं आएगा तो आप सो जाए, लेकिन ध्यान रखना कि आपके मुंह पर कपड़ा ना आए, बराबर। और दूसरी बात, बहुत से लोग क्या करते हैं, जब लोग यहाँ से जिद्दा जाते हैं, जिद्दा से फिर मक्का जाते हैं, मक्का से आयशा मस्जिद जाते हैं, फिर एहराम पहनते हैं, जो कि दम वाजिब होगा। बिल्कुल नहीं। मीकात से अगर आप बाहर गए बिना एहराम के तो आप पे दम वाजिब होगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। एहराम आपको मीकात से ही पहनना है, जिद्दा जाके आयशा मस्जिद से नहीं पहनना है, बराबर। ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया, क्योंकि लिए मीकात अल्लाह पाक ने क्यों रखी है कि यहाँ से आने के बाद अल्लाह ने हमें अल्लाह के घर जाना है तो हम यहीं से नियत करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर को देखा है कि वो लोग जिद्दा पहुँच जाते हैं, फिर मक्का जाते हैं, वहाँ से रूम में जाते हैं, फिर आयशा मस्जिद जाते हैं, फिर उम्रे की नियत करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन पर दम वाजिब होगा। मीकात से ही नियत करनी है आपको, ठीक है। आप अपने होटल पे जाए, आपको ऐसा लगे कि आपके चेहरे पर कपड़ा ना आए तो आप सो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगता है कि हमारे से कोई भी ऐसी गलती हो जाए जिससे हमारा उम्रा की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द उम्रा अदा करें। अब उम्रा अदा करने के लिए आपको आपकी होटल कितनी दूर है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप हरम जाएंगे तो आपको लब्बैक पढ़ते हुए जाना है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और हाँ, लब्बैक जब भी पढ़ो ना तो लब्बैक 1 बार नहीं पढ़ो, कम से कम 3 बार पढ़ो। लब्बैक 3 बार ही पढ़ना चाहिए, 3 से ज़्यादा बार, 3 से कम बार हम लब्बैक नहीं पढ़ते। बहुत से लोग इसकी रिंगटोन भी रखते हैं, तो याद रखिए कि लब्बैक रिंगटोन में पूरा नहीं होता, तो आप प्लीज़ इसकी रिंगटोन भी ना रखें, ठीक है। अब हरम लब्बैक पढ़ते पढ़ते हरम पहुंच गए, और आप जब भी जाओ तो 79 नंबर गेट बाबे फ़हद, आप वहां से जाइए, आपको काबतुल्लाह नज़र आएगा। तो आपको जो दुआ मांगनी है ना वो दुआ मांगिए, बल्कि कोशिश करिए कि आप ये दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी है जब तक मेरी जो जायज़ दुआ है वो मेरी तो कबूल करना, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद आपको बोलना है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ठीक है। ये आपकी काबे की पहली नज़र की दुआ, और ये आपको पढ़ना है।
ठीक है। इसके बाद आपको ग्रीन लाइट के पास आना है। ग्रीन लाइट के पास क्यों आना है? क्योंकि आपको आपका उम्रा शुरू करना है। आप जैसे ही ग्रीन लाइट के पास आ जाओगे तो आपको ग्रीन हजरे इसवत के सामने आ जाओगे। वहाँ पे इतना रश होता है कि हम हजरे इसवत के पास तो नहीं जा सकते, इसीलिए हम ग्रीन लाइट को तरफ देखते हैं और वहीं से हम नियत करते हैं। और नियत क्या करेंगे? या अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करती हूँ, तू इसे मेरे लिए कबूल फरमा, आसान फरमा। और आपको दोनों हाथ नीचे रखने हैं, जैसे हम नमाज में रखते हैं बिस्मिल्लाही। दोनों हाथ कंधे पे रख कर बोलना है अल्लाहु अकबर। और हजरे इसवत की तरफ अपनी हथेलियों को दोनों हथेलियों का इशारा देना है और हथेलियों को चूमकर बोलना है वलिल्लाहिल हम्द, यानी बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाह में हाथ नीचे, अल्लाहु अकबर में हाथ कंधों पे और वलिल्लाहिल हम्द में अपनी दोनों हथेलियों को हजरे इसवत की तरफ इशारा करके वो हथेलियों को अपनी चूमना है। तो हमारा उम्रा का पहला चक्कर शुरू हो जाएगा। और आपको आपके चक्कर में पढ़ना है सुवम कलमा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जैसे ही आप सुवम कलमा पढ़ोगे तो आपका सवाब का पहला चक्कर शुरू हो जाएगा।